नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुए 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए और नई सरकार का गठन हुए भी 2 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आपको बता दें कि पिछले ही सोमवार को ये खबरें आई कि पिछले मंगलवार को जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया जाएगा, यानी कि जो अभी सीट खाली है बिहार में 36 कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, उन पर जल्द ही नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण करा दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार इसे टाल देते हैं और आज एक हफ्ता ज़्यादा हो गया। अटकलें लगी थी कि एक हफ्ते के अंदर में ही सारा हो जाएगा। आखिर पेच कहाँ फंसा है कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है? हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रंजीत झा जी, इनसे हम जानेंगे कि आखिर सर पेच कहाँ फंसा हुआ है कि कैबिनेट विस्तार जो है वो नहीं हो पा रहा है। 2 महीना से ज़्यादा हो गया सरकार का गठन हुए। बीजेपी और जदयू की ही बात हो रही है। दोनों एक दूसरे के बड़े सहयोगी हैं अब, लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका जो है बदल गई है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है तो ऐसे में ये समझना पड़ेगा कि मामला फंसा कहाँ है। नीतीश कुमार अभी उस रंग से बाहर नहीं आना चाहते हैं जो पहले तेवर उनका हुआ करता था। वो बड़े भाई के रूप में ही जाना चाहते हैं कि हमें उसी रूप में जाना जाए। लेकिन ऐसे समस्या क्या है कि बीजेपी अब उन्हें बड़ा भाई मानने को तैयार है नहीं। तो बीजेपी क्या करती है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, उन्हें दबाव में रखना चाहती है और बीजेपी अपने ऐसे चेहरों को शामिल करना चाह रही है शायद जो नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हों। अब शाहनवाज हुसैन की जो नई एंट्री हुई है, यहाँ से एक सिरदर्द की छोटी शुरुआत है नीतीश कुमार के लिए कि शाहनवाज हुसैन आए हैं तो इन्हें अब कोई ना कोई पद दिया जाए, क्योंकि इन्हें मंत्री रहने का अनुभव है, वो भी केंद्रीय स्तर पर। तो यहाँ पे एक चर्चा चलती है कि नीतीश कुमार से बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल पूछा जाता है और इन पे ही ये सवाल उठता है कि आप गृह मंत्रालय भी देख रहे हैं तो फिर आपकी कानून व्यवस्था चौपट क्यों है? क्या आपसे अब संभल नहीं रहा? ये तमाम तरह के सवाल उठते हैं। ऐसे में लगता है कि शाहनवाज हुसैन को अगर लाया गया है तो बीजेपी अपने कोटे में गृह मंत्रालय को चाहती है, तो नीतीश कुमार इसे इनकार करते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी आपने देखा कि लगभग 14 जो है मंत्री बनाए गए। तो इसमें समस्या क्या आई कि एक एक मंत्री के पास 6-6 विभाग, 5-5 विभाग, इस तरह के विभाग बांट दिए गए। तो एक टेंशन तो है, अगर बिहार का विकास चाहते हैं तो मंत्रियों के ऊपर से बोझ कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पेच फंस जाता है कि नीतीश कुमार के पास जो बीजेपी अपना लिस्ट भेजती है, वो तो कहते हैं कि हमें लिस्ट नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी ने लिस्ट तैयार किया और वो दिल्ली भी गया। वो लिस्ट वहां पहुंचा है। जो लिस्ट भेजती है उसमें विभाग का नाम भी लिखा हुआ रहता है कि हमें ये विभाग चाहिए, हमें ये विभाग चाहिए। और जदयू के जो नेता हैं वो इसका विद्रोह करते नजर आते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बढ़िया विभाग मिले। लेकिन जो खबरें मिल रही थी कि नीतीश कुमार का कहना है कि विभाग आप चाहे जो ले लें, लेकिन मंत्रियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या अभी आपको फॉर्मूला से नजर आता है कि नीतीश कुमार इसमें बराबरी कर पाएंगे? देखिए, मंत्रियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें थोड़ा सा भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन विभाग वाली जो बात है, मामला विभाग पे भी फंसा हुआ, जिसकी चर्चा भी हम जस्ट कर रहे थे कि विभाग को लेकर भी समस्या है। सिर्फ नीतीश कुमार के कहने से जदयू के सारे नेता मान नहीं जाएंगे। आपको एक वाकया हम बताते हैं चुनाव के समय की, जो विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के कद्दावर नेता में से एक हैं, जो अपने दम पर चुनाव जीतते हैं। जब ये चुनाव में जो ये फॉर्मूला तैयार किया जा रहा था किसको कहां से टिकट देना है, तो विजेंद्र यादव भी उस बैठक में शामिल थे और वो सीधे उनको लिस्ट दिया गया कि हमने ये तैयार किया है, आप देख लीजिए। वो गुस्सा गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा था आप अपने करीबियों से दूर रहिए, और आपको अगर लगता है कि विजेंद्र यादव आपके नाम पर जीतता है तो आप गलत सोचते हैं। तो पार्टी के अंदर बगावत उस वक्त भी देखी गई थी। तो इस वक्त जो ऐसे कद्दावर नेता यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इनको दरकिनार कर पाना और इनकी बात को अनसुना कर देना नीतीश कुमार के लिए अब ऐसी स्थिति में संभव है जहां वो सिमट करके 43-45 पे आ गए हैं? वही तो, जब 43 पे आए हैं तो पार्टी को भी तो समझना चाहिए ना कि अब वो पहले जैसी भागीदारी नहीं मिल सकती है। पहले जैसी भागीदारी नहीं मिल सकती, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी को भी थोड़ी जरूरत तो है साथ की। तो वो इसका जो है प्रेशर वो भी बनाना चाहते हैं कि मेरे बिना आप सरकार भी तो नहीं बना सकते। अच्छा। ये भी तो एक समस्या है। तो मामला जो फंसता है, जो आपने कहा कि ये पूरा हिसाब विभागों को लेकर के नहीं, लेकिन क्या कहा था आपने? संख्या को लेकर बराबरी का। तो अभी का आप सीन देखिए, बीजेपी के 7 मंत्री हैं और जदयू के 5 थे, जिसमें से एक मेवालाल ने इस्तीफा दे दिया, तो 4 बचते हैं। लेकिन अभी जो नया सिस्टम शुरू हुआ, कुल मिलाकर 36 ही हो सकते हैं।
मैक्सिमम 40-42 जा सकता है, लेकिन वो सारे विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं क्योंकि वो पद सृजित नहीं है। अच्छा। हाँ, पद सृजित नहीं है, इस वजह से मुख्यमंत्री रखेंगे बाकी 36 विभाग पे। तो हो गया कितना कि 7, 4, 11 और 2 एक मुकेश सैनी के पास है, एक मांझी के पास है, कुल मिलाकर के 13 पद हो गए। तो अभी भी मेरे पास समय कितना बचता है? 23 कि 23 हम और ले सकते हैं, मंत्री को शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हिसाब है 12 और 11 का फॉर्मूला अब नया बन रहा है कि बीजेपी 12 देगी और जेडीयू 11। तो अब पिछली संख्या को जोड़ दीजिए तो 11 + 4 जेडीयू 15 हो जाती है और बीजेपी 12 + 7 19 हो जाती है। तो ऐसे में समस्या यही है कि 19 और 15 4 का अंतर क्यों रखें, लेकिन नीतीश कुमार को भी यह समझना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी की बात माननी पड़ेगी। आपसे बहुत अधिक संख्या में उनके विधायक खबरें मिल रही है सर, एक खबरें मिल रही है कि जदयू को मनाने की कोशिश इस आधार पर हो रही है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना एक सीट आकर ले ले। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है? नीतीश एक पे मान जाएंगे? पिछली बार तो नहीं माने थे। पूरा खेल यही है कि शर्त दोनों में कोई अगर सामंजस्य बैठाना है, दोनों पार्टियों को, चाहे बीजेपी को चाहे जदयू को, बिहार में सरकार 5 साल अगर चलाने का इरादा है तो तालमेल करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के ना आने की जिद कहीं उन्हें भारी ना पड़ जाए, इस बात को भी सोचना पड़ेगा। अगर बिहार में चाहते हैं कि बीजेपी का वर्चस्व अधिक हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू को अपने जो है दरवाजे खोल देने होंगे और बीजेपी को भी अपना दिल खोलना पड़ेगा। तभी जाकर के बीजेपी और जदयू का वहां मेल मिलाप हो सकता है। और जो एक सीट की बात कर रहे हैं, 1 से 2 सीट ले लें कैबिनेट में। लेकिन बीजेपी के साथ तो समस्या है, फिर तो और सहयोगियों को भी देना पड़ेगा। हाँ, और सहयोगियों को देना पड़ेगा। लेकिन बिहार में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, यहाँ आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार जो कैबिनेट में शामिल नहीं हुए, उन्होंने यही बात कहा था कि हमें ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए केंद्र में कि सब सहयोगियों को 1-1 सीट मिला है तो हमें भी 1 सीट मिले, हम ये रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे। उन्होंने कहा इससे अच्छा हम कैबिनेट में शामिल ही नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, अगर चाहे केंद्र में अगर चाहे तो हो सकता है। नहीं, चाहे नहीं, बीजेपी ऐसा चाहेगी क्या कि केंद्र में इनको हम 1 से ज्यादा सीट दे दें? विकल्प है इसका। अच्छा, विकल्प है। हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, अगर पार्टी को भी अगर सलाह मंजूर हो तो देखिए, सीधी सी बात है, चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान अब नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री थे। अब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये बहुत बड़ा संशय का विषय है क्योंकि यहाँ पर स्थितियां बिहार में बिगड़ चुकी हैं। भले ही बीजेपी ने चिराग पासवान को मोहरा बना लिया, लेकिन अब चिराग पासवान बिहार में कमजोर हो चुके हैं। भले ही उनके पास 5-6 सांसद हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी जमीन तो कमजोर हो गई है। वो अपने वोट परसेंटेज जो कहते हैं कि मेरा बढ़ गया, हम 24 लाख वोट ले आए, ये कर लिए वो कर लिए, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप जीत नहीं पाते हैं तो समस्या उतनी की उतनी ही रहती है। तो ऐसे में केंद्र में ये हो सकता है कि चिराग पासवान लोजपा के कोटे की एक सीट जो है वो जदयू को ऑफर की जा सकती है। अच्छा, हाँ, अगर वो जदयू को मिल जाए और जदयू का एक अपना मिल जाए तो 2 मंत्री जो है वो बन सकते हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह बने चाहे ललन सिंह बने, जिनको ये पद मिल जाए। तो ये 2 मंत्री पद देखिए दिखता है, तो बिहार में जो है ये 12, 7, 19 और 15 का फॉर्मूला सेट हो सकता है। बराबरी का फॉर्मूला जो है तब जदयू छोड़ देगी जीत बिहार में, ये संभव है। क्या आपको लगता है सर कि बीजेपी नीतीश को मनाने के लिए इतना बड़ा कुर्बानी केंद्र में देने के लिए तैयार है? वो नहीं, एक कुर्बानी के रूप में से नहीं देखा जाना चाहिए, इसे बस एक सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जाना चाहिए कि हमारे पास विकल्प है, कि हमारे पास एक सहयोगी हैं जिनसे जो है नीतीश कुमार नाराज हैं, एक ऐसे सहयोगी हैं जो केंद्र में तो हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ तो करते हैं, लेकिन बीजेपी सामने से इनकार करती है। चिराग पासवान से संबंध खारिज करने की भी बात कह चुके रहते हैं बिहार में चुनाव में। आपको याद होगा जो संजय जायसवाल ने और सुशील मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा। सर, एक और प्रश्न मेरा पूछना है कि ये सब आपने ऑप्शन बताया वो, इसके बावजूद गृह मंत्रालय नीतीश के हाथ में से ले लिया जाएगा, क्या इस पर नीतीश तैयार हो जाएंगे? सबसे जो बड़ा पेच है यही है कि गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा। अगर गृह मंत्रालय में नीतीश कुमार किसी हद तक मानने के लिए भी तैयार होते हैं कि, लेकिन तो ऐसा पहली बार होगा कि नीतीश कुमार अपने हाथ से गृह मंत्रालय को जाने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वो संभालना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी में हमेशा रहा है। तो ऐसे में वो जाने अगर देते हैं तो शाहनवाज के चेहरे पर शायद तैयार नहीं होंगे, क्योंकि शाहनवाज हुसैन को लेकर के उनके मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि अचानक से आकर के इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा पद उन्हें कैसे दे दें, जो लगातार अभी हादसे पर चल रहे थे बीजेपी में, वे प्रवक्ता के तौर पे शामिल थे, भाजपा उन्हें पूछ नहीं रही थी, चर्चा चलती थी कि शाहनवाज हुसैन राज्यसभा जाएंगे, लेकिन हमेशा से उन्हें दरकिनार किया जाता रहा। अचानक से बिहार में लाकर के क्या साबित करना चाहते हैं? बस यही था, ये एक चाल थी
अब जरा समझिए, शाहनवाज हुसैन के एक चेहरे के रूप में आ गए बीजेपी में। बीजेपी किसी मुस्लिम को टिकट देती नहीं है। इस विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, जदयू ने टिकट दिया तो कोई जीता ही नहीं। तो ऐसे में शाहनवाज हुसैन को जिस काम के लिए लाया गया था, जदयू ने उसका काट खोजने की कोशिश की। उन्होंने बीएसपी के एक विधायक जमा खान को तोड़कर जदयू में शामिल कराया। तो ये जो एक काट हो गया कि शाहनवाज के बदले जमा खान, तो उनके पास भी विधानसभा में कोई नहीं था, इनके पास भी विधान परिषद में कोई नहीं था, तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन ये बन गया। तो ये मामला मंत्री पद तक जाएगा। जमा खान को भी मंत्री पद बनाया जा सकता है और शाहनवाज हुसैन को भी, लेकिन गृह विभाग पर नीतीश कुमार जो है नाक रगड़ने पर मजबूर कर देंगे बीजेपी को। इतना आसान नहीं होगा। अच्छा सर, एक मनसा एक और पाल रखे हैं, आशा जीतन राम मांझी, विधान परिषद सीट और एक मंत्रालय का एक पूरा होता दिख रहा है कि नहीं सर? हमें तो नहीं दिख रहा है। जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार के पास गए थे चुनाव लड़ने के समय में, तो उस वक्त उन्होंने अपना सब कुछ दिखाया कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सारी चीजें। नीतीश कुमार ने एक लाइन में कहा, आपको हम 5 सीट देंगे, आपको करना है तो करिए। फिर बीजेपी के हस्तक्षेप के बाद 5 से 7 पे वो आए, 7 सीटें उन्हें मिली। अब 7 सीट में से वो जीत के भी आए हैं, 4 सीटें उन्हें मिल गई। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार जीतन राम मांझी का क्या कहते हैं कि जीतन राम मांझी को इस्तेमाल होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार को जो कहा जाएगा जीतन राम मांझी वो कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अब सिर्फ ये तारीफ के पुल बांध रहे हैं, देख सकते हैं आप। जीतन राम मांझी जो है लगातार नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधते हैं। नीतीश कुमार समझते हैं कि मस्का लग रहा है, लेकिन मस्का लगने का ये मतलब नहीं है कि आपको 2 चीज और एक्स्ट्रा मिल जाए, एक एमएलसी एक मंत्री पद। लोग डिमांड कर सकते हैं, डिमांड करने के लिए अब कोई भी वीआईपी भी कर सकती है, बराबर बराबर है। तो अगर ऐसे डिमांड होने लगे तो बीजेपी और जदयू दोनों का समीकरण गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इनके पास विधायक जो जीते हुए आए हुए हैं वो तो सिर्फ मुंह देखने के लिए तो बैठे हुए हैं नहीं। कब तक सॉल्व हो जाएगा ये कैबिनेट विस्तार का मसला जो है? देखिए, जो जानकारी सूत्रों से मिलती है कि लिस्ट दिल्ली में है, पेंडिंग है, और बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर के दिल्ली में बैठी हुई है। वहां पे मुहर लगना बाकी है कि किसको कौन सा विभाग मिलता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे पास भाजपा की लिस्ट आ जाएगी, हम क्लियर कर देंगे, लेकिन पेच बीजेपी और जदयू दोनों के बीच फंसा हुआ है। विभागों का बंटवारा सही से हो, जो विभाग 5-5, 6-6 जो आदमी ले रखे हैं उन पर से अगर बोझ कम होगा तो बढ़िया विभाग कौन सा है, कौन सा नेता लेगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये हिसाब क्लियर हो जाता है तो समझिए सप्ताह दिन में ये क्लियर हो सकता है, और बाकी जो गृह विभाग वाला पेच है उसे नीतीश कुमार सॉल्व करने में सफल हो जाएंगे। देखिएगा शायद नीतीश कुमार अपने ही पास रखेंगे, ये नहीं हटेगा। तो बिहार में जो कैबिनेट विस्तार है उसका पेच फंसा हुआ है, और बीजेपी और जदयू दोनों अपने अपने कदम जो है वो बढ़ाने को तैयार नहीं है। बीजेपी जहां मंत्रालय में अधिक से अधिक सीट लेना चाहती है तो वही अहम मंत्रालय को अपने नाम करना चाहती है, जबकि जदयू जो है वो भले तीसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में उनका कद घटा है, सरकार में उनका कद घटा है, और मजबूरियां दोनों के साथ है। बीजेपी भी अगर जदयू के साथ नहीं रहेगी तो सरकार नहीं बना पाएगी। अब देखने वाली बात है कि कौन जो है वो अपने जो हित जो है उसको कम करता है और कौन कितनी कुर्बानी देता है ताकि बिहार में नया कैबिनेट बन सके। तो फिलहाल हमारी भी नज़र बनी हुई है, जैसे कोई अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।